इस भजन में कवि ने बता रखा है। मैं प्रश्न करूंगा और छोटे भाई सुनील गामड़ी से ये उन प्रश्नों के उत्तर देंगे। और तारे मत भी जितने भी श्रोता बैठे हैं अलवर डिस्ट्रिक्ट के, सारे का जोड़ के प्रार्थना, थोड़ा भजन पर गौर करियो। जिसका खुद का दिमाग होगा उसका समझ में होगा ये भजन। ओ गुरु जी मन सा ज्ञान शका दे, कोई गावनिया है गा दे। ओ गुरु जी ऐसा ज्ञान शका दे, कोई गावनिया गुरु जी ऐसा ज्ञान बता दे, कोई गावनी आए गा दे। गावनिया ने प्रश्न कर दिए कि है कोई सभा के अंदर ऐसा इंसान जो मेरे प्रश्नों के उत्तर दे दे। पहली कली के अंदर में प्रश्न कर रखे हैं, कौन कौन से प्रश्न करें क्या बता दे। देखे बेमता की मात बता दे, बेमता की मात बता दे, सास बता दे गोरा की, शिव शंकर का गुरु बता, फिर बात करूंगा और देखे अष्टभुजा थी किसे की पुत्री, करी सहता चोरा की, उस साधु का नाम बता दे जिन करी सवारी मोरा की, उस साधु का नाम बता जो पानी में आगे लगा दे, कोई गावनिया बढ़िया बात है दादा लक्ष्मीचंद जियों की, क्योंकि आदमी चाहिए पीएचडी कर जाइए पर ये बात किसी सिलेबस में नहीं पाएंगी। ये बातें केवल भजन और सत्संग के अंदर ही मिल सकती हैं, और जो इन बात पर अमल करेगा वो पार भी उतरेगा। कैसे? खोले सभा में गाया ज्ञान सिखाया मन खोल सभा में गया। नंबर 1 में जो प्रश्न करे उनके उत्तर दिए हैं। हाँ महाराज बताइए। माता की मात गायत्री, माता की मात गायत्री, अनसुईया सास गोरा की। देखिए लोगों, नु सोचा झूठे गाल वालों है। लेख बताता है इस धरती पर पहली सती अत्रि ऋषि की घराड़ी अनसुईया। अनसुईया के दरवाजे पे ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों बाबा जी का रूप धारण करके आगे बोला कि देवी साधु तेरे दरवाजे पर भोजन की आस लेके आए हैं कि ऋषिगण में भोजन कराऊंगी, लेकिन इतना पहला वचन करना पड़ेगा। अनसुईया का वचन करा लिया कि अपने शरीर के सारे कपड़े उतार के मारता भोजन करा। सती में इतना सत था,
तीनों देवता के 6-6 महीना के बालक बना दिए, पालने में घेर के दूध पिला दिया। जिसने जिसकी चूची पी ली वो माँ का दर्जा हो जाता है। इसलिए अनुसुईया को गोरा की सास बता कैसे क्या दर्शाया। और बेमता की मात गायत्री, बेमता की मात गायत्री, अनुसुईया सास गोरा की, शिव शंकर के गुरु अंगीरा, बहुत करहन ओहरा की, वट अष्टभुजा ब्रह्मा की पुत्री, वो करी सहायता चोरा की, एक बालक नाथ होया ऐसा साधु, जन करी सवारी, ओ मोरा की बालक नाथ होया साधु, जिन करी सवारी मोरा की। बोल काटे ज्ञान तो पानी ऐसा रखो ले पता। और भी कोई प्रश्न हो आप देखो पूछ सकते हैं। महाराज दूसरी कली के अंदर कवि ने ऐसे ऐसे प्रश्न लगा रखे हैं, इन चारों के तो आपने उत्तर दे दिए, लेकिन इसके उत्तर देने के लिए आपके अंदर बहुत बढ़िया दिमाग होगा तो जब उत्तर दे सकते हो। क्या बता दिया दूसरी कली के अंदर कवि ने? देखे उस लड़के का नाम बता दे, उस लड़के का नाम बता। सजनों गुरुजी से सवाल करता है कि महाराज उस लड़के का नाम बता जो अपनी माँ के गर्भ से पैदा नहीं हुआ। ऐसा लड़का कौन था इस दुनिया में? ऐसा हाँ। और इस ताकत मन में के प्रश्नों इकट्ठे पूछ ले 4-5 देखे उस लड़के का नाम बता दे, भाई उस लड़के का नाम बता दे, जो ना माता के पेट पड़ा, मात पिता ना संग के साथी, वो तो बेमता ने नहीं गया। देखे जन्म हो तेरा कहीं लड़ाई, ना कोई सम्मुख होया खड़ा, जय जयकार होने लागी जग में, देवलोक में चक्र छड़ा, जय जयकार होने लगी देवलोक में चक्र छड़ा। ओ मेरे मन का भरे मन का दे, गावनिया हे गाते, ओ गुरु जी ऐसा महाराज। हाँ जी। दूसरी कली के अंदर मैंने 4-5 सवाल और किए हैं। दूसरी कली में जो सवाल किए सारे सवालों का जवाब एक ही जगह पे मिलता है। बता के कैलाश पर्वत के ऊपर वो पार्वती अकेली रह जाती है और शंकर भगवान बाहर घूमने के लिए चले गए। ये पार्वती ने सोची क्यों ना तू स्नान ध्यान कर ले, लेकिन फिर मन में विचार आया आज ना शिव जी है, ना वो कोई सेना, ना कोई नंदीगण, तेरी सिक्योरिटी में कोई ना कोई तो चाहिए। लोगों लेख बताता है गोरा ने अपना महल उतारा, वो एक पुतला बढ़ाया, उसके अंदर जान डाली जिसका नाम गणेश, वो पैरे पर छोड़ दिया, अंदर स्नान कर रही थी। इतनी देर में शंकर भगवान आगे घूमते घूमते गणेश भगवान ने शंकर भगवान को डोडी पर रोक दिया, आप अंदर नहीं जा सकते क्योंकि मेरी माँ स्नान कर रही है। जब शिवजी ने देखा वो बड़ा उदंड बालक है, पूरी शिवसेना को उसके साथ में युद्ध करना पड़ा, जन्म होते लड़ाई करी, सारी की सारी शिवसेना हरा दी। अंत में शंकर भगवान ने गुस्सा आ गया, लेके त्रिशूल अर्नाड़ तार दी। जब पार्वती आई बाजी, क्योंकि पार्वती ने नुबेरा था
सारे देवता में सरजीवन विद्या केवल शंकर का याद है। अपने बाप के घर गई थी बिना बुलाए, उड़ा जब शीश तारा था तो बकरे का लाया था। जिद करगी कि महाराज मेरा पुत्र जैसे पहले था मेरे को वैसा चाहिए, पुत्र जीवित चाहिए। अब एक बात और ध्यान देने योग्य है, बता के एक बार पार्वती ने पहले अभी जिद करी थी, बोली की लक्ष्मी के पास में सभी के पास में बढ़िया बढ़िया महल है, अरमाड़ा पहाड़ा में पड़ी शंकर भगवान ने सोने की लंका बना के दी थी। लेकिन रावण बहुत तगड़ा उपासक था शिव का, भक्ति कर वह लंका दान में मांग ली। बोला कि पार्वती तेरे पुत्र को जीवित तो कर दूंगा लेकिन इसकी पहली निशान नहीं रहे। क्यों? क्योंकि इस समय जो उसका शीश है वो लंका में पड़ा है और दान में दी हुई चीज लेनी मेरे लिए शोभा की बात नहीं। फिर आदेश दिया गया। एक बात और ध्यान देने योग्य है, बच्चा पैदा होता है लेडीज कहेंगे कि बालक तो पीठ फेर के नहीं सोया करें। कारण है शंकर भगवान ने कहा था भाई माँ की ममता के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। जो भी जीव अपने पुत्र तय पीठ फेर के सो रहा हो उसका शीश तार ले आओ। बता थनी ऐसी प्रजाति के जो कि हमेशा पीठ फेर के सोती है, हाथी के बच्चे का शीश काट के गणेश भगवान को लाएगा। कैसे क्या बताया? ए महाराज जो आपने मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए हैं मैं तो बड़ा संतुष्ट हूँ, लेकिन अभी मेरी और प्रश्न अभी और रह रहे हैं। आप और भी मीमांसा को शांत किया जाएगा। कैसे क्या बता दिया? और उस लड़के का नाम गणेश से, उस लड़के का जो नाम माता का पेट पड़ा वो गोरा मानत करी घड़ाई, वो बेह माता ने नहीं गढ़ा उन जन्मों तक करी लड़ाई। वो ना कोई सन्मुख होया खड़ा वह शिव से नाती हरा दई थी नु देवलोक में चक्कर छड़ा, सेना भी हरा दई थी देवलोक में चक्कर छड़ा। वो ज्ञान जन भरम में नहीं मिट पाया मेरे ऐसा ज्ञान सकाया। जिसने खोजा उसे मैं बाप के ब्याह में बना कचोला, सजना सुनने की बात है। ऐसा लड़का कौन था जो अपने बाप के ब्याह में बेचोला बना था? ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। क्योंकि ऐसा इसलिए नहीं हो सकता, समाज के अंदर एक रिवाज है किसी भाई का ब्याह हो जा एक छोरा हो जा, परमात्मा ना चावा बीरबानी चालती बने जब दूसरा ब्याह करना पड़े लेक कहता कि उस लड़के ने भी बारात में लेके नहीं जाते। और बोला क्या गुरुजी बाप के ब्याह का बेचोला वो होया कौन होया? कैसे? देखे बाप के ब्याह में बना बेचोला, भाई बाप के ब्याह में बना बेचोला। ओ लड़का कितने आया कर राक्षस का बेस देवता कुण से युगे जीवन आया। देखे अनदन के भंडार भरे थे छक्या नहीं भूखा खाया। जग परड़ो मकसर कड़े जब पीवन नैना जल पाया। जग परड़ो मकसर कड़े जब पीवन नैना जल पाया। ओ मेरे मन का भरे मन का कोई गावनिया है गा दे हो गुरु जी। देखिए नंबर 3 में प्रश्न कराया कि बाप के ब्याह का बेचोला। बताओ आप लोगों ने महाभारत देखी होगी, महाभारत के अंदर पितामह भीष्म
जिसने अपने पिताजी की शादी कराई वो ब्याह का भी चोला हुआ। यार लोगों, एक समय का जिक्र है, सारे देवता गंधर्व किन्नर और दानव इकट्ठे होकर एक महायज्ञ करते हैं और उस यज्ञ के अंदर शिव जी का निमंत्रण लेट पहुंचा। जब निमंत्रण लेट पहुंचा तो उस गणेश भगवान को जीवने के लिए भेज दिया गया। जब गणेश भगवान गए तो सबना हंसी लाई। बोले रे शिव जी के घर तब बाड़ा का है भैया के खागा, बताया कि जब वो भूख जाग रहे तो ही जब खान लग गया, जितना भी राशन बन रहा था सब के मैं समेट दिया। साक्षात वहां पे अन्न देवता, जल देवता, सारे देवता मौजूद थे। फिर जो कढ़ाई पतीले थे उनका भी बटके मारने लग गया। बोला भाई ये ओढ़ लिया होगा। बोला साधारण पुत्र नहीं है। अब गोरा माँ के पास में गए, बताते हैं माँ पार्वती ने गणेश भगवान को मोतीचूर का लड्डू खिला के भूख को शांत किया था। उस दिन के बाद में गणेश भगवान के मोतीचूर के लड्डू का भोग लगता है। कैसे, क्या बताया? और बाप के बेटा विषम जब चोला, बाप के बेटा वो गंगा मान जाया था, कर राक्षस का भेष गणेश सतयुग में जिमन आया था। उड़ा अन्न देवता की आर होई वो छक्या ना बुखा खाया था। एक जग प्रलय यो जीव बचना जो जल्दी मरे दसाया था। जग प्रलय में जल्दी बचे दसाया था। ओ जिसने 5-7 कार ज्ञान उनकी सुध होती है रकाया। जिसने खोजा उसने पाया। ये महाराज मैंने 3 कली गाई हैं, तीनों कलियों के आपने जो मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए मैं इनसे बड़ा संतुष्ट हूँ। लेकिन अभी मेरे 3-4 सवाल और रहे हैं। चौथी कली के अंदर दादा ने बता रखा है, ऐसी लड़की कौन थी? कैसी? क्या बता दिया? बता। देखे अपने मनते प्राण त्याग के, अपने मनते प्राण त्याग के, जिसने 1 मिनट मनु सोच ली इतना ही भी मरना तो मरना है। ऐसी लड़की कौन थी? ऐसी, हाँ, एरे अपने मनते प्राण त्याग के, अपने मनते फिर लड़की का चोला पाया। हुई सवासने बड़ी जरूरत पति मोह के ने ब्याह करवाया। देखे उस लड़की का नाम बता दे जिन्हें एक पल में उतर जाया। पति की सेवा करण लागगी और पुत्र का सिर कटवाया। पति की सेवा करण लागगी पुत्र का सिर तरवाया। ओ लक्ष्मी चंद ने समझा दे कोई कहानियां गा दे। देखिए लोगों, रागनी की चौथी कली सबसे महत्वपूर्ण है कि अपने मन में प्राण त्याग कर लड़की का चोला पाया। वही सवासन बड़ी जरूरत पति मोह के ने ब्याह करवाया। उस लड़की का नाम बता जिसने 1 पल में पुत्र जाया। पति की सेवा करने लगी और पुत्र का सिर तरवाया। देखिए एक बार का वृतांत है, क्योंकि धरती के ऊपर यह गवन बार बार होते रहे हैं। वो देवता गंधर्व किन्नर सारे इकट्ठे हुए, एक महायज्ञ किया गया। लेकिन उस यज्ञ के अंदर एक दैत्यों का गुरु था शुक्राचार्य, उसको निमंत्रण नहीं दिया गया, क्योंकि वो एक अंगहीन ब्राह्मण था, एक आंख तक काना था।
वो बुराई मान गया। उसने नू सोची कि जो प्रसाद बन रहा है इसके अंदर कुछ न कुछ ऐसा मिलाऊंगा कि जितने भी प्रसाद न खाएंगे सारे के सारे मर जाएं। एक सांप तो मरा हुआ ले क्या उस खीर के कढ़ाई के अंदर डालता है, लेकिन यह सारी कार्रवाई 1 मिनट की देखने लग रही। एक दादा मांगे राम की रागनी है चंद्रहास के किस्से में कि मैं सुरूख बिना पत्तिया का छा कर लूं तो छा को ना, उसने जल दिया मन न पाड़ा मैं कि तेरी माँ को ना। पहली कली सारे उत्तर खोल देती है कि ऋषि खीर रांधा थे मरी मींड की माँ पढ़ के कन्या करके करी सामर्थ वेद विधि मंत्र पढ़ के उनका 12 साल की का पाप लग गया जब रावण ले गया था अड़ के और किस कंधे में गर्भ गिरा दिया जो बाली न पा गया तड़के तारा न तंगद पाड़ा उस परमेश्वर कन्या को ना और मैं स्वरूप बिना पत्तियां का छा कर लूं तो छा को ना। जब वो शुक्राचार्य वो शरत लेके हाथ डालता है तो वह मिंट की देखने लग रही थी। जैसे ही उसने सरफ को डाला वह डाक मार गई और जब मिंड की ने डाक मारी तो ऋषियों ने भी देख लिया इसने प्रसाद को खराब कर दिया। उसको श्राप दिया कि जा अगला जन्म जो तेरा पैदा होगा तेरा कोई ना कोई कलंक लगेगा। लेकिन जब उस खीर के कढ़ाई को उड़ेड़ने लगे जब देखा उसके अंदर नीचे मरा हुआ सांप था। नुला मिंड गिन तो भला काम कराया था। नुला भाई शराब दे दिया वो दे दिया, लेकिन इसको एक आशीर्वाद भी दे दिया जा कि जा तेरा कलंक गाया नहीं जाएगा, तेरा महान विद्युषियों के अंदर तेरी गिनती होगी। उस मिंडकी ने प्राण त्यागे मंदोदरी के रूप में जन्म लिया। मंदोदरी ऋषियों के पास में रहती थी। रावण भी बड़ा ही धर्मात्मा किस्मकार बड़ी विद्या ग्रहण करने वाला पंडित था। उनका ऋषियों के पास आना जाना लगा रहता था। उस श्राप के कारण मंदोदरी की रावण की अखियां चार होगी। मंदोदरी का कवारी का गर्भ ठहर गया यो तो श्राप के कारण कलंक लगा। लेकिन जब ऋषियों ने कहा तो रावण ने मंदोदरी को अपना लिया। पुष्पक विमान में बैठा के जब लंका की तरफ लेके चलता है नजारा बनता किष्किंधा पर्वत पर तब विमान जा रहा था। दोनों आपस में बातें करते हैं। मंदोदरी ने बोली महाराज ऋषियां दोहरा इतने दिन हो गया थे कि मैं सीखा भी कि नहीं सीखा कि मंदोदरी यदि मैं चंगाड़ लगाऊंगा तो 20 कोस तक गर्भवती अपना गर्भ गिरा देंगी, लेकिन तन्ने क्या सीखा कि महाराज यदि मैं हंसूंगी तो फूलों की बारिश होगी। मेहरबानो मंदोदरी ने हंस के दिखा फूलों की बारिश हुई। जब रावण का अपनी परीक्षा देने का नंबर आ तो वो विमान किष्किंधा पर्वत के ऊपर तक गुजर रहा था। जैसे ही दहाड़ लगाई मंदोदरी का वो गर्भ गिर गया। नीचे बाली बैठा था, बाली ने पागा अंगद जो इतिहास में बाली का पुत्र कहलाता है वास्तव में वो रावण का पुत्र था। अब मंदोदरी पति की सेवा के अंदर लगी रहती है। बार बार आदेश दिया, बार बार आग्रह किया कि पतिदेव ये जो जनक नंदनी है इसको वापस लौटा दो वरना गति नहीं है। मंदोदरी का सबसे प्रिय पुत्र मेघनाथ था। जब मेघनाथ युद्ध में भेज दिया पति सेवा में लगी रहती है। मेघनाथ का भी शीश कट गया था। उसके बाद में रावण गया था। क्या बता क्या बता दिया चौथी कली के अंदर। और मिंडकी न जजे प्राण त्यागे, मिंडकी न प्राण त्यागे उसका कारण सिद्ध हो गया। मंदोदरी रूपम जन्म लिया फंसे मुंह में रावण मंद हो गया। उन जबर न डाई दहाड़ लगाई वो एक पल में अंगद हो गया। वरण क्षेत्र थिर कट्या शीश पुत्र का वध हो गया। शीश पुत्र का वध हो लिया सके दिशे गुरु पव ज्ञान ललित ने सारा रभेद बता। बात अच्छी लगी हो तो एक बार जोरदार ताली बजाओ।